हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और लेक्चर में जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, सपोज ये चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है, तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो हो जाएगा आपको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ closed surface या Gaussian surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। अगर कोई चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर इनक्लोज्ड है, सपोज क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इससे जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस चार्ज के 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, यानी क्यू बाई इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, नथिंग बट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो, इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई है, और फाई जो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। यानी चार्ज जितना भी इनक्लोज करेगा उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, इसको डिराइव करते हैं। लेट एस बी अ गॉसियन सरफेस। हमने एज्यूम किया एस एक गॉसियन सरफेस है एंड अ चार्ज क्यू जो है इसके अंदर इनक्लोज्ड है, और ये क्यू जो है गॉसियन सरफेस के अंदर ओ पॉइंट पर है। इस चार्ज क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपको प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट पी। हमने सपोज कर लिया ऐसे गॉसियन सरफेस है जिसमें चार्ज जो है क्यू पॉइंट ओ पर आपको इनक्लोज्ड है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है पी पॉइंट पर वो ई है। हमें आप गॉस थ्योरम को डिराइव करना है। सपोज हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस कहने का मतलब सिंपल है, आपको एक क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस हमने एक ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं ओ, इस ओ पॉइंट पर एक चार्ज हमारे पास है क्यू। क्यू से आर डिस्टेंस पर सपोज करते हैं एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया वेक्टर आपको ए। बीच का एंगल हम ले लेते हैं थीटा। तो ऑब्वियसली जो है अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की जरूरत पड़ी तो ये हमारे पास मिल जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब जो है आगे अगर बढ़े, जो गॉसियन सरफेस हमने एस ड्रॉ किया है इसी के अंदर ओ पॉइंट पर चार्ज क्यू है, जिससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने पी लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया वेक्टर ए है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया। अब एट पॉइंट पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम यहाँ से एट पॉइंट पी ई इज इक्वल्स टू, सिंपल हो जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। जो ई होता है हमेशा क्या होता है, के क्यू एस बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया है। अब यह हमारे पास मिल गया ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन हम यहाँ 1 करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जो फाई होता है वो क्या होता है, ई ए
कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं ई ए कॉस थीटा, फाई हमारे पास मिल गया ई ए कॉस थीटा। अगर एरिया स्मॉल हो तो इससे लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा, यानी यहाँ पे डी फाई जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दें, अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल हो, ऑब्वियसली इससे लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब आगे बढ़ें तो हमारे पास जो पहले इक्वेशंस हमने जो पढ़ा, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर जो हम लोगों ने पढ़ा, ये वैल्यू हम E का इक्वेशन सेकेंड में पुट करने वाले हैं। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास जो आया वो आ गया है डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन हम सेकेंड रखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड हो गया। और यहाँ से डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा जो है, इसमें ई का वैल्यू हम ऊपर से अगर पुट कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, सिंपल ई के हम प्लेस पर पुट करेंगे के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। सिंपल यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास जो आएगा डी फाई इज इक्वल टू के क्यू आर बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, जिसमें जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी ओमेगा से। तो जो हमारे पास निकल करके आ गया इक्वेशन, डी फाई इज इक्वल्स टू के क्यू डी ओमेगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो जो हमारे पास फाई निकल करके आएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, 0 टू फाई अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास निकल कर आएगा फाई। यहाँ पे के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हमें करना है। डी ओमेगा जो है सॉलिड एंगल है प्यारे बच्चों, ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका 4 पाई। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो ये हो गया के क्यू इंटू 4 पाई, पाई इज इक्वल्स टू के जो होता है कांस्टेंट है, जो हम लोग पहले से पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में कि के की जो वैल्यू होती है क्या होती है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। अब ये 4 पाई से अगर 4 पाई को काट दें तो जो हमारे पास पाई निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या चार्ज इनक्लोज इनटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे ये क्यू होगा वो हमेशा जो है टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्यू क्या है हमारे पास, ये टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड inside the Gaussian surface, inside Gaussian surface। Q हमेशा नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। बाय द वे अगर किसी गॉसियन सरफेस में अगर हम ऐसा रख दें प्लस चार्ज Q और माइनस चार्ज Q, ऑब्वियसली यहाँ Q नेट क्या हो जाएगा, Q नेट हो जाएगा 0, और Q नेट 0 होते ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। अगर Q नेट हमारे पास 0 है तो ऑब्वियसली
जो फाई होगा, फाई वो भी हो जाएगा 0/ε0 यानी कि 0। बाय द वे अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दें तो इससे लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्ज होते हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट होता है, जिससे टोटल चार्ज इंक्लूड क्या हो जाएगा, जो क्यू नेट होगा बेटा वो हमेशा 0 होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस हमेशा 0 हो जाएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज दे रखा है आपको 17.7 माइक्रोकूलम, 17.7 माइक्रोकूलम दे रखा है, और इसकी रेडियस जो दे दी गई है आर वो है 0.5 मीटर। कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हमें फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ओनली फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो Q हमारे पास कितना आ गया, 17.7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 10⁻⁻12। अब यहाँ से देखिएगा ये नियर अबाउट 8.85 जो है का डबल 17.7 दिख रहा है, तो हम इसको 2 से काट देंगे और ये -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, जिससे ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻+6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, थैंक यू सो मच।